हाय डियर फ्रेंड, चंदन आज ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज करेंगे यूपीपीसीएस प्रीलिम टेस्ट सीरीज 2024। ये टेस्ट सीरीज नंबर 2 है। ऑलरेडी टेस्ट 1 अपलोड कर चुके हैं। डायरेक्ट टेलीग्राम से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो एक कुल 131 देशों में से भारत का वर्ष 2022 में जनसंख्या भारित औसत पीएम 2.5 स्तर से 2.5 स्तर पर कितना था? 53.3 ग्राम मीटर क्यूब के साथ 8वें स्थान पे है। कौन सा स्थान है? 8वां। और वर्ष 2022 में सबसे 5 प्रदूषित देश कौन से हैं? पहला है, 1 नंबर पे चाड है, फिर इराक है, तीसरे में पाकिस्तान है, चौथे पे बहरीन है, 5वें नंबर पे बांग्लादेश है। ये याद रखेंगे। लाहौर विश्व का सबसे प्रदूषित शहर था। इसके बाद चीन में होटन और राजस्थान में भिवाड़ी था। नई दिल्ली विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित राजधानी शहर है, जिसे चाद का एंजाई जामना इस सूची के शीर्ष पर है। ठीक है। इसे शीर्ष वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी AIQ एयर द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। तो इससे इतनी चीज याद रखेंगे। 2022 में कितना है? 8। भूल भी जा रहा है तो 2 चौको 8, 4 कर देंगे, 4 दूना 8, ऐसे कोरिलेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जारी किया है? तो किसने किया है? राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर ने। ठीक है, राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर ने जारी किया। यदि मैप में देखना चाहते हो तो यहाँ आपको दिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। कितने मनाया जाता है? 15 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का आयोजन किया गया? तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। और इसमें क्या हुआ? 36 महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। ठीक है, 36 महिला वास चैंपियंस को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। एरिथ्रिटोल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला देखते हैं। यह एक कृत्रिम मधुरक है जो दिल के दौरे और स्ट्रोक के बढ़ते जोखिम से जुड़ा है। बिल्कुल सही है। एरिथ्रिटोल प्लेट्स को सक्रिय करता है जो रक्त में थक्का बनाते हैं। तो इसका ए सही हो जाए। 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 6। मार्च 2023 में भारत और कौन सी कंट्री होगी के बीच में सैन्य एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र का 13वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो मार्च 2023 में भारत और सिंगापुर। क्या होगा यहाँ पे? सिंगापुर के बीच सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र का 13वां संस्करण आयोजित किया गया है। कलकक्कर मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये भी न्यूज में रहा है। तमिलनाडु में।
और हाल ही में तमिलनाडु के एक शोधकर्ता ने इस केएमटीआर के बफर जोन में भारत की पहली बार एक दुर्लभ कीट प्रजाति देखी है। इसे आखिरी बार कब देखा गया था? 127 वर्ष पूर्व, 1893 में श्रीलंका में देखा गया था। कहाँ देखा गया था? श्रीलंका में, जो इसमें देखा गया है, श्रीलंका, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी तमिलनाडु का आपको टाइगर रिजर्व यहाँ दिखा देते हैं। ये देखिए, ये तमिलनाडु टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, मुडुमलाई टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, ठीक है, श्रीविल्ली पुथूर, मेघामलाई टाइगर रिजर्व, और सबसे नीचे है कोलाकड मुंडा थुंदरई टाइगर रिजर्व। कुल कितने टाइगर रिजर्व है? 1 2 3 4 5। ये तमिलनाडु वाले एरिया, इस वाले एरिया में। क्वेश्चन नंबर 8, अटुकल पोंगल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में। तो कैसे याद रखेंगे? ओ के याद रखिए। ओ से अटुकल, एग्जाम में आता है तो। के से केरल। जब भी अटुकल की बात होगा तो ओके, तो उसे अटुकल, के से केरल, ऐसे कोरिलेट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। वानी वरोरा राजमार्ग पर स्थापित विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर का नाम रखा गया है। तो क्या रखा गया? बाहुबली। किस भारतीय नौसेना जहाज ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलैस एक्सप्रेस 2023 में भाग लिया? आईएनएस श्रीकांत। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2023 में एबेल पुरस्कार जीता? तो लुइस कैफरेली। 2023 की बात करेगा तो एबेल पुरस्कार किसने जीता 2023 में? लुइस कैफरेली। जिसको याद करना है तो एक रोली नाम की लड़की थी, उसको कैफे ले जा रहे थे कॉफी पिलाने, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा लुइस कैफ रैली। रोली से रैली, कैफे ले जा रहे थे, तो लुइस कैफ रैली। निम्नलिखित में से किस महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? जिसमें निखात जरीन और लॉलीना दोनों हो जाएंगे। 1 और 2, डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा घटक किसी विशेष क्षेत्र में वनस्पति पैटर्न को आकार देने में सबसे अहम भूमिका निभाता है? ते वर्षण। वर्षा और हिमपात दोनों वर्षण के रूप हैं जो वनस्पति वितरण को एक महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। निम्नलिखित में किसके द्वारा मोर देन ए बिलियन रीजन्स द अर्जेंट नीड टू बिल्ड यूनिवर्सल सोशल प्रोजेक्टेशन फॉर चिल्ड्रन शीर्षक की एक रिपोर्ट जारी की? तो किसने की? एक तो आईएलओ की, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा यूनिसेफ ने। तो केवल 1 और 3 हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। वीमेन बिजनेस एंड द लॉ 2023 के संदर्भ में भारत है, तो क्या है, निम्न मध्य आय वर्ग देश। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो डिजिटल, लैंगिक समानता के लिए नवाचार एवं प्रौद्योगिकी। डिजिटल, डिजिटल, डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। तो याद रखेंगे डिजिटल। 2 राजनीतिक घोषणा किसके संबंधित है? तो सबसे कम विकसित देश। ठीक है, सबसे कम विकसित देश है। अल्प विकसित देश मतलब LDC 5 पर 5वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन विश्व नेता द्वारा दोहा राजनीतिक घोषणा के अंगीकरण के साथ संपन्न हुआ था। और याद रखेंगे दुनिया के कितने, 46 देश। 46 देश जो सबसे कमजोर देशों के लिए सतत विकास लक्ष्य और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्राप्त करने हेतु 10 वर्षीय योजना किया गया है। 10 वर्ष योजना कब से? 2022 से 2031 तक। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो 46 सबसे कमजोर देश हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्रोटीन बीम थेरेपी PBT, प्रोटान सॉरी प्रोटॉन बीम थेरेपी का उपयोग निम्नलिखित में से किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है? ये कैंसर के लिए किया जाता है। अमेजन वर्षावन वनों उन्मूलन का प्राथमिक कारक क्या है? कृषि विस्तार। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है। और GTI में भारत 13वें स्थान पे था। इंडिया की कौन सी रैंक थी? 13th। ये याद रखेंगे। ठीक है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत का कौन सा रैंक है? 13वां स्थान है। पाकिस्तान वर्ष 2022 में दुनिया भर में आतंकवाद से संबंधित मौतों के संदर्भ में दूसरे स्थान पर रहा, जहां 643 मौतें आतंकवाद के कारण हुई है। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में शीर्ष रैंक हासिल की है? तो कर्नाटक। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने टेम्पो टेम्पो मिशन लॉन्च किया है? तो कौन किया है? नासा, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस अथॉरिटी। ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी हो गई। ठीक है। इसरो इंडिया का हो गया, जाक्सा जापान का हो गया। कमेंट करके बताइएगा रास्कॉम किसका है। ठीक है। टेम्पो उपकरण एक ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोमीटर है जो प्रकाश और पराबैंगनी तरंग दैर्ध्य के प्रति संवेदनशील है। टेम्पो नासा का उपग्रह है। किसका है? टेम्पो जो है किसका उपग्रह है? नासा का। ठीक। जो अंतरिक्ष में उत्तरी अमेरिका में वायु प्रदूषण का पता लगा सकता है, ये क्या करेगा? उत्तरी अमेरिका में प्रदूषण का पता लगाएगा। अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किसे मिनी रथ श्रेणी वन केंद्रित सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के रूप में मान्यता दी गई है? तो किसे दी गई है? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन
ऑफ इंडिया लिमिटेड को दी गई है। कंबम अंगूर हाल ही में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग मिला, यह संबंधित है? या तमिलनाडु से, याद रखेंगे किससे संबंधित है? तमिलनाडु से। जीआई का मतलब क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है, तो 5 अप्रैल। कैसे याद रखेंगे? हम हाथ, जब हम तैरते हैं तो दोनों हाथ से तैरते हैं। अब हाथ में कितनी उंगलियां? 5 है, तो ऐसे याद कर लेंगे, 5 अप्रैल। गंभीर सामाजिक अलगाव का एक रूप जिसे हिकिकोमोरी कहा जाता है। हिकिकोमोरी जनरली जो अपने घर से अलग थलग रहते हैं उनके लिए जापान में ये शब्द यूज किया जाता था। लगभग 1990 के दशक में उन युवाओं वयस्कों को वर्णन करने के लिए गढ़ा गया था जो समाज से अलग होकर हो गए थे और लंबे समय तक अपने घरों में अलग थलग रहते थे। ठीक है, तो हिकिकोमोरी कहाँ का शब्द है? जापान का है। बैसाखी महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया, कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में। तो ये 13 से 15 अप्रैल 2023 तक इसका आयोजन किया गया था। भारत में बाघ गणना 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह भारत की बाघ गणना का 5वां चक्र है जिसे पता चलता है कि देश में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। बिल्कुल सही है। शिवालिक पहाड़ियां और के मैदानी इलाकों में बाघों की आबादी में गिरावट आई है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें सही उत्तर की पहचान करना है। केवल एक सही है। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा भारत की बाघ गणना 2022 के 5वें चक्र के आंकड़े की जारी की गई, जिसमें पिछले 4 वर्षों से कितनी वृद्धि हुई है? 6.7% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत के किस देश में मौजूदा संकट के कारण अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन कावेरी सूडान में सेना और एक प्रतिद्वंदी अर्धसैनिक बल के बीच तीव्र लड़ाई के चलते वहां फंसे नागरिकों को वापस लाने हेतु भारत के निकासी प्रयास का एक कोड नेम है। ठीक है, तो 29 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। सूडान, सूडान की राजधानी खार्तूम। ठीक है, अभी तो सूडान दो बांटों में बढ़ गया है, साउथ सूडान और सूडान। ठीक है, यमन की राजधानी मस्कट हो गया। यूक्रेन की क्यू, इसराइल के जेरूसलम। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। बाकी आपको मैप में भी दिखा देते हैं। ये है सूडान। सूडान ये है, सूडान देख लीजिए, रेड सी से टच कर रहा है अफ्रीका के, ये वाली एरिया सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। विश्व बैंक द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की समय अवधि क्या है? तो 2023 से 2031 तक। निम्नलिखित में थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। निम्नलिखित में से विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता था? 18 अप्रैल को, वर्ल्ड हेरिटेज डे। हेरिटेज कब मनाते हैं? 18 अप्रैल को। तो हेरिटेज से एच एच को आप क्या बना दीजिए? 8 बना दीजिए। जिससे 18 अप्रैल आपको भूलेगा नहीं। भारत में प्रथम जल निकाय जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जल निकायों की संख्या सबसे अधिक है? तो पश्चिम बंगाल में। उस करलू महोत्सव 2023 निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया गया? ये वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा इंडिया 100 फूड स्टीव इनिशिएटिव का प्रस्ताव रखा गया है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। साथी पोर्टल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला देखते हैं और सही पहचान करना है। इसे भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य बीज उत्पादन, गुणवत्ता वाले बीज की पहचान, बीज प्रमाणीकरण में चुनौतियों का समाधान करना। तो दोनों सही हो जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा, एक और दो दोनों। खबरों में देखी गई है मोंटेवीडियो मारू का संबंध है ये जापान से। ठीक है। यह एक जापानी व्यापारी जहाज था जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1000 से अधिक युद्ध बंदियों को ले जाते समय डूब गया था। कितने? लगभग 1000 युद्ध बंदियों को से ये नाव क्या हो गई थी? डूब गई थी। ठीक है, ऐसे याद रखिए। भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो यूनाइटेड किंगडम। नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर, यूनाइटेड किंगडम। मार्च 2023 में भारत के किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? एमयू का मतलब क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये किसके साथ किया गया है? यूएसए के साथ। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में उगाई जाने वाली रेशे वाली फसलें हैं? रेशे वाली फसलें की पूछा है। तो प्राकृतिक रेशम है, जूट है और कपास है। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? मोटे अनाज नहीं होगा। तो एक दो तीन 40 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस दिवस को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। ठीक है। इसे पहली बार वर्ष 2010 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 2010 में। ये भी याद रख लेंगे, पूछ लेगा। तब से भारत में हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन वर्ष 1992 में संविधान के 73वें संशोधन, कौन सा संशोधन? 73rd 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्था पीआरआई के संवैधानिक बनाया गया। इसे देश में ग्रामीण विकास कार्य को सौंपा गया। वर्ष 2030 का थीम क्या है? सब पंचायतों के संकल्पों की सिद्धि का उत्सव वर्ष है। तो याद रखेंगे। दो चीज याद रखना, 24 अप्रैल को मनाते हैं, 2010 से में पहली बार मनाया गया था। 73वां संविधान संशोधन है और 1992 में। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं। विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
ठीक है, और सही का पहचान करना। पहले देखते हैं, यह संयुक्त राष्ट्र संघ, यह यह संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। ये गलत हो जाएगा। इसमें कहा गया है कि भारत वर्ष 2025 तक चीन को पछाड़ कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो, दोनों गलत है। ठीक है, यह संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। द्विवर्ष है, क्या होता है, प्रतिवर्ष। रिपोर्ट में कहा गया है 25 नहीं, 2023 में भारत की मध्य पछाड़ कर चीन से आगे हो जाएगा। अभी क्या है, दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ में है, भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगें ठोस तरल और गैस पदार्थों से होकर गुजरती हैं? ये पी तरंगे, प्राइमरी वेव्स। ठीक है, पी तरंगे तेजी से चलती हैं, सतह पर सबसे पहले पहुंचती हैं। सतह पे क्या होती हैं, सबसे पहले पहुंचती हैं। इन्हें प्राथमिक तरंगे कहा जाता है। पी तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती हैं, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के समान होती हैं। वे गैस तरल ठोस तीनों प्रकार से गुजरती हैं। और एस तरंगे क्या होती हैं, एस तरंगे वो याद रखेंगे, कुछ समय अंतराल के साथ सतह पर आती हैं। इन्हें द्वितीय तरंगे कहते हैं। यह केवल ठोस पदार्थों के माध्यम माध्यम से ही चलती हैं। ज्वालामुखी भू आकृतियों में एक बड़े गुंबद के आकार की अंतर्वेदी चट्टान, जिसका आधार समतल होता है और नीचे से एक पाइप जैसे नली से जुड़ा होता है, जो अधिक गहराई पर स्थित होता है, तो उसे क्या कहते हैं, लैकोलिथ के रूप में जाना जाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। विवर्तनिक प्लेटों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टेक्टोनिक प्लेट्स। अपसारी सीमाएं समुद्र तल के फैलाव और दरार घाटियों का स्थल है। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज आर द साइट ऑफ सी फ्लोर सेपरेटिंग द रिफ्ट वैली। जैसे मान लीजिए, डाइवर्जेंट बाउंड्री मतलब दोनों बाउंड्री एक दूसरे से दूर जाती हैं। कैलिफोर्निया, ये तो बिल्कुल सही है। कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियास फाल्ट एक अभिसारित परिसीमा का एक उदाहरण है। The San Andreas Fault in California is an example of convergent boundary। ये गलत हो जाएगा, इसका उदाहरण नहीं है। और 30 में क्या हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा। 45 का क्या हो जाएगा, केवल ए। अब आते हैं 46 के वाले में। ध्रुवीय पलायन बल का संबंध है। पोलर फ्लिंग फोर्स इज रिलेटेड टू। फिर पृथ्वी का परिभ्रमण, रोटेशन ऑफ अर्थ। क्या हो जाएगा, रोटेशन ऑफ अर्थ। भूपटल के प्रमुख तत्वों को उनके भार के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही की बात कर रहा, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए में। ठीक है, जिसमें देखिए एलिमेंट्स इन अर्थ क्रस्ट में क्या है, कैल्शियम 3.6%, इसको तो आपको रटना पड़ेगा।
सोडियम 2.8%, पोटेशियम 2.6%, मैग्नीशियम 2.1%। तो विकल्प क्या हो जाएगा इसका? 4, फिर 3, 2 और 1, सी ऑप्शन हो जाएगा। यह एक विज्ञान है जो चट्टानों की उत्पत्ति, इतिहास, घटना, संरचना, रासायनिक संरचना, वर्गीकरण से संबंधित है। इसे पेट्रोलॉजी के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस समुद्र की कोई तटरेखा नहीं है? है सारगैसो सागर का। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा प्रशांत महासागर से संबंधित है? है? प्रशांत महासागर से संबंधित है। कुरोशियो धारा। देखिए, मोजाम्बिक जो धारा है, मेडागास्कर द्वीप के बीच मोजाम्बिक चैनल में अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ दक्षिण में बहती है। मान लो ये अफ्रीका है, ठीक है, तो मोजाम्बिक धारा इधर हो जाएगा। अबुलास धारा हिंद महासागर के में स्थित है। यह दुनिया की सबसे ऊर्जावान महासागरीय धारा प्रणालियों में से एक है। कुरैशी धारा तो प्रशांत महासागर से संबंधित है। फाकलैंड की धारा, यह मालविनास धारा या फाकलैंड धारा के नाम से जाना जाता है। यह एक ठंडे पानी की धारा है जो पेटागोनिया के अटलांटिक तट के साथ उत्तर की ओर रियो डी ला प्लाटो के मुहाने तक बहती है। ठीक है, तो आप एग्जाम में हॉट करंट और कोल्ड करंट के बारे में याद रखेंगे। इसका ट्रिक भी है। ठंडे जलधारा की हम बोल रहे थे कि निर्बकुला केला क्यों फेंक रहा था, जैसे हम बोल्ट की जलधारा, ठीक है। ऑकलैंड की जलधारा, ये ठंडी, सब ठंडी जलधारा है। कैलिफोर्निया की जलधारा। क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल एशिया महाद्वीप में स्थित नहीं है? ठीक है, कलाहारी मरुस्थल एशिया महाद्वीप में नहीं है। ठीक है, ये कहाँ पे है? कलाहारी, अफ्रीका में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी स्रोत और देश सही नहीं है? पहला मैकेंजी जर्मनी सही है। ठीक है। अमुदुरिया क्या होगी? तुर्कमेनिस्तान नहीं, ये अक्सस नदी है। कहाँ नदी है? अक्सस नदी। ठीक है। जिसका भी निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नदी स्रोत देश सही सुमेलित है? पहले देखते हैं। मैकेंजी नदी को देखते हैं। ये फिनलैंड नदी के प्रमुख है, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। आमुदरिया तुर्कमेनिस्तान की अक्सा नदी के, बी सही हो जाएगा। डार्लिंग नदी, ठीक है, तो मरे डार्लिंग नदी ये कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की है, तो ये गलत हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया की है। डेविन्यू नदी, तो डेविन्यू नदी का स्रोत कहाँ पे? ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो 52 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एक ही सिर्फ आमुदुरिया तुर्कमेनिस्तान अक्सा नदी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में आते हैं। यह एक गर्म शुष्क स्थानीय हवा है जो मुख्य रूप से सर्दियों में उत्तरी अमेरिका की रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों से उतरती है और इसे
यह भी कहा जाता है चिनूक। पूर्वी ढलानों से क्या उतरती हुई चिनूक कहते हैं। ठीक है, चिनूक एक गर्म एक शुष्क हवा है जो मुख्य रूप से सर्दियों में उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत से पूर्वी ढलानों से उतरती है। क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं। हिमानी भू आकृतियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, और हमें सही का पहचान करना। पहला देते हैं, हिम आच्छादित पहाड़ों में सर्क सबसे आम भू आकृति है और सर्क दीवारों के शीर्ष अपर्दन के माध्यम से हार्न का निर्माण होता है। बिल्कुल सही है। आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हार्न के उदाहरण है, तो दोनों सही है, तो सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय परत ओजोन परत के ऊपर मौजूद है। तो ये मध्यमंडल। ये क्या है, ओजोन परत के ऊपर है। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण पूर्व एशिया में से एक स्थल रुद्ध देश है, लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो कौन है, लाओस। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडलॉक्ड कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया। तो लाओस है लैंडलॉक। ये लाओस है। ये लाओस लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, थाईलैंड भी नहीं है, कंबोडिया भी नहीं है, ठीक है, वियतनाम भी नहीं है, ये चाइना हो गया, म्यांमार भी नहीं है, तो लाओस ये लैंडलॉक कंट्री है। इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका देश के ग्रेट रिफ्ट वैली के लिए जाना जाता है, जो एक भूवैज्ञानिक विशेषता है जो अपने अद्वितीय परिदृश्य विवर्तनिक गतिविधियों के लिए जानी जाती है। ये केन्या है। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। तो ये बॉस्फोरस जल डमरू मध्य, बॉस्फोरस स्ट्रेट। ठीक है, आपको देखना तो इसे भी दिखाते हैं। ये देखिए, ये बॉस्फोरस जल डमरू स्ट्रेट, ये ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को जोड़ती है। कौन सा खनिज स्टेनलेस स्टील के प्राथमिक घटक और अक्सर दक्षिण अफ्रीका, रूस, कनाडा जैसे देशों को खनन किया जाता है। तो 59 का क्या हो जाएगा, बी क्रोमियम। सेरेगेटी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस अफ्रीका देश में स्थित है। तो तंजानिया। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत यूरोप और एशिया के बीच प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करता है। तो काकेस पर्वत। वह पर्वत है जो अफ्रीका की उत्तरी तटरेखा के सहारे रेगिस्तान से अलग करता है। एटलस पर्वत। कौन सी प्राइमेट प्रजाति मेडागास्कर की स्थानिक है और अपनी विशिष्ट बड़ी आंखों रात के व्यवहार के लिए जानी जाती है। ये क्या है, लेमूर है। निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा युग्म उष्णकटिबंधीय चक्रवात और क्षेत्र का नाम सही है। इसमें क्या हो गया, विली विली पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का, ये सही है। निम्नलिखित युग्मों झीलों और महाद्वीपों में से कौन सा सही है। ये टिकटिका झील कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका में।
बैकाल झील क्या है? मध्य एशिया में है। ठीक है। मध्य एशिया में लगभग यूरेशिया के केंद्र में है। लेक आयर ऑस्ट्रेलिया के मध्य भाग में स्थित है। ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया के मध्य भाग में स्थित है। ठीक है। सुपीरियर झील दुनिया के सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है ये। आयतन के हिसाब से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है। इसमें दुनिया का लगभग कितना? 10%। कितना? 10% ताज़ा सतही जल मौजूद है। यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। तो इसमें तीनों गलत थे, सही है सिर्फ टिकटिका झील क्या है? दक्षिणी अमेरिका में। और ये टिकटिका झील क्या है? दक्षिण अमेरिका की सबसे मीठे जल का झील है। सोलोमन द्वीप निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? ये प्रशांत दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर, मतलब दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर, इस वाले एरिया में होगा। बाकी आपको मैप में देखना तो उसे भी दिखा देते हैं। आप यहाँ देख लीजिए। ये सोलोन पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है। ये सोलोमन आइलैंड है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पैसिफिक ओशियन में। क्वेश्चन नंबर 67। माउंट एसो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो जापान में। पोठवार पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो पाकिस्तान में। सियरा नवेदा रेंज एक उदाहरण है, एक स्टार मार्क कर लीजिए। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक, ब्लैक पर्वत का। मेकांग नदी निम्नलिखित में से किस सागर में गिरती है? ठीक, दक्षिणी चीन सागर में। कैनियन उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? अवनिका अपवर्तन के, गोली इरोजन। किसका उदाहरण है? गोली इरोजन का। और नालिका अपवर्तन। कथन और कारण से देख लीजिए, पीसीएस में बार बार ये इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पूरे उत्तरी यूरेशिया में 50 से -70 डिग्री 50 से 70 डिग्री अक्षांशों पाई जाती है। माइनस नहीं, 50 से 70 डिग्री अक्षांशों पाई जाती है, तो ये बिल्कुल सही है। उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में समान अक्षांश पर कोई भूभाग नहीं है। बिल्कुल सही है, ए आर दोनों सही, आर ए का सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का अजैविक घटक नहीं है? तो परजीवी। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक संगठन का सही क्रम है? तो देखिए सही क्रम कौन सा, जल्दी से बताइए कमेंट में। सबसे पहले जनसंख्या आ जाएगा, फिर उसके बाद समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र, बायोम, जीवमंडल। सी हो जाएगा। 75 में आते हैं। वह जैविक अंतःक्रिया जिसमें एक प्रजाति को हानि पहुंचाती है और दूसरी अप्रभावित रहती है, क्या कहलाती है? अंतर जातीय परजीवी। अंतर जातीय परजीविता। क्वेश्चन नंबर 76। पारिस्थितिकीय अनुक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और सही पहचान करना। पहला देखते हैं, किसी क्षेत्र में उपनिवेश स्थापित करने वाले पहले पौधे का अग्रणी समुदाय कहा जाता है। बिल्कुल सही है। अनुक्रमण के अंतिम चरण को चरम समुदाय कहा जाता है। ते भी सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 77 में आते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला देखते हैं, आर्द्र सदाबहार वन पश्चिमी घाट निकोबार और अंडमान द्वीप समूह में पाए जाते हैं। सही है। वेलांचली पौधों की जड़ें नरम ऊतक से बनी होती हैं ताकि पौधा जल में श्वास ले सके। ये भी सही है। देवदार की जंगल शिवालिका पहाड़ियाँ पश्चिमी और मध्य हिमालय में खड़ी शुष्क ढलानों में पाई जाती है। ये भी सही है। तो चौथा अपने आप गलत हो जाएंगे। चैंपियन और सेठ ने भारतीय वनों को 9 प्रकार में वर्गीकृत किया है। तो ये गलत हो जाएगा 77 का। ठीक है। ये 9 नहीं होगा, कितने होगा? 16 प्रकार के वर्गीकृत किया गया है। तो इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। भारतीय घास भूमि एवं चारा अनुसंधान कहाँ स्थित है? ये झांसी में है। ठीक है। साग सब्जी का आएगा तो वाराणसी में हो जाएगा। 79 में आते हैं। वे जीव जो जड़ वाले पौधों के तनों तथा पत्तियों अथवा नीचे की मृदा के ऊपर निकले पदार्थों से जुड़े रहते हैं कहलाते हैं क्या? ये पेरीफाइटन। निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है? तो ज्वार नद मुख को। स्वच्छ गंगा निधि CGF क्लीन गंगा फंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें इसका संचालन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले ट्रस्ट द्वारा बैंक खाते के माध्यम से किया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 82 में आते हैं। फ्लाई ऐश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फ्लाई ऐश के कण ऑक्साइड युक्त होते हैं और इनमें मुख्य रूप से सिलिका एल्यूमिनियम आयरन के ऑक्साइड और कैल्शियम होते हैं। बिल्कुल सही है। इ- इससे फसल की पैदावार कम हो सकती है और यह भूमि के जल की धारण क्षमता को भी कम कर सकती है देती है। तो इसमें सही से पूछा तो केवल एक हो जाएगा। 83 में आते हैं। किस राज्य को विश्व की फाल्कन राजधानी के रूप में जाना जाता है? विश्व की फाल्कन राजधानी को नागालैंड। ठीक है। और हार्न फेस्टिवल भी नागालैंड में मनाया जाता है। फाल्कन राजधानी किसे जाना था? नागालैंड को। क्वेश्चन नंबर 84 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म धातु रोग सही नहीं है? तो देखिए, 84 का पारा मिनीमाटा रोग से होता है, कैडमियम इटाई से होता है, आर्सेनिक ब्लू फैट रोग से होता है। ठीक है। लेड से क्या होता है? एनीमिया होता है। ब्लू बेमी सिंड्रोम नहीं होता है। क्या होता है? एनीमिया। एनीमिया। इसका डी हो जाएगा। 85 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया के क्षेत्र में कीटाणु रहित करने के लिए कवक का उपयोग करती है? ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? बायो रेमेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 86 में आते हैं। वायु प्रदूषण के लिए कौन से एक अच्छे जैव संकेतक के रूप में कार्य करता है? तो लाइकेन। ये रिपीटेड यूवीपी से कम 5 बार से ज्यादा आ चुका है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? महासागरीय तापीय ऊर्जा जल ऊर्जा से प्राप्त है। गलत हो जाएगा। जल विद्युत ऊर्जा तरंग ज्वारीय विद्युत धारा के रूप में होता है। बायोमास सूर्य से उत्पन्न होता है। ठीक है। सह उत्पादन ऊर्जा एक ईंधन से दो प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करती है। डी सही हो जाएगा। एटी 8 में आते हैं। कॉलोनी पतन विकार सीसीडी संबंधित है। कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विथ। तो किससे? 88 का मधुमक्खियों से। 89 में प्रयोग के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित किए जाने वाला पहला भारतीय वृक्ष कौन सा था? ठीक है। रबड़ का वृक्ष था। रबड़ के वृक्ष सबसे ज्यादा भारत में कहाँ पाए जाते हैं? केरल में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्व स्थानीय संरक्षण का एक रूप नहीं है?
ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, यूपी विशेष में लास्ट ईयर भी आया था। तो प्राणी उद्यान। ठीक है, स्वस्थानी में क्या क्या आ जाएंगे? इसमें नहीं पूछा है। जीवों एवं पौधों को उनके प्राकृतिक आवासों में संरक्षित करना स्वस्थानी संरक्षण के रूप में जाना जाता है। स्थापित प्राकृतिक आवास, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, संरक्षित वन और संरक्षित वन। 91। निम्नलिखित में से किस जीव में फेफड़े नहीं बल्कि गलफड़े होते हैं? ये ईल है। निम्नलिखित में से कौन सी आयुसीएन लाल सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति नहीं है? पिग्मी हाग। ठीक है, बाकी कुछ देख लीजिए। गुलाबी सिर वाला बत्तख क्या है? गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। हॉक्सबिल समुद्री कछुआएं भी गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। मालाबार सीवेट क्या है? गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। अपागमी नील क्या है? लुप्त प्राय। अपागमी हाग क्या है? लुप्त प्राय हो गया। क्वेश्चन नंबर 93 में आते हैं। वह जीव जो रिंडरपेस्ट रोग के कारण बनता है, तो ये क्या है? माइक्रोविली वायरस। समुद्र जीवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें क्या सही कथन का पहचान करना। समुद्री घास आवृतबीजी समुद्री फल वाले पौधे हैं जो दिखने में घास के समान होते हैं। समुद्री शैवाल थाईलाइट पौधे हैं जिनमें जड़ों, तना और पत्तियों जैसे वास्तविक ऊतकों में कोई अंतर नहीं होता है, तो दोनों सही हो जाएगा। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? और सही कथन पहचान करना। पहले जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र संक्रमण क्षेत्र में पर्यटन, मछली पकड़ने और चराई की अनुमति है। बिल्कुल गलत हो गया। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में बफर जोन में बस्तियों, फसल भूमि, गहन मनोरंजन क्षेत्र की अनुमति है। तो न तो एक न तो दो हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? ठीक है, सरसई नावर झील। सरसई नावर झील यह उत्तर प्रदेश के इटावा इटावा जिले में एक अस्थायी दलदल है। इंडो गंगेटिक बाढ़ क्षेत्र का यह विशिष्ट आर्द्रभूमि दक्षिण पश्चिमी मानसून की वर्षा से होने वाली वर्षा प्रवाह से पोषित होती है। 97। बाकी ये देख लीजिए। कांजली झील। ठीक है, ये कहाँ है? पंजाब में है। ठीक है, कांजली झील पंजाब। यशवंत सागर यशवंत जल भंडार है जिसे 1930 के दशक में इंदौर क्षेत्र मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए यूज होता था। एमपी हो गया। अब कांवरताल आर्द्र भूमि यह बिहार के बेगूसराय जिले में है। बस आपको स्टेट याद होना चाहिए कहाँ पे है। इसे कांवरताल को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता दी गई। रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत यह राज्य में पहली ऐसी आर्द्रभूमि है। अब आते हैं 97 में। निम्नलिखित में कौन सा युग्म राष्ट्रीय उद्यान और राज्य केंद्र शासित प्रदेश सहित सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं। पहला, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ये अंडमान निकोबार द्वीप में है। बिल्कुल सही है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में भी सही है। ठीक है। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना, ये गलत हो जाएगा। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में, ये सही है।
ये गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1974 में, महाराष्ट्र के अमरावती जिले में। तेलंगाना की जगह नहीं हुआ, कहाँ पे है? महाराष्ट्र में हुआ था। और यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों के विशाल आबादी के लिए लोकप्रिय है। किसके लिए? बाघों के लिए। इसका क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 98 में आते हैं। रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल की खेती की जाती है? तो देखिए, जौ और सरसों। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में है। न्यूनतम समर्थन मूल्य। अभी तो आंदोलन भी हो रहा है, अब देखे होंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी पे कितनी किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य किसकी सिफारिशों पर आधारित है? तो ये कृषि लागत और मूल्य उपयोग के। अभी एमएसपी के अंतर्गत सीएसीपी कितने फसल है? 22। 22 अनिवार्य फसलों के लिए एमएसपी तथा गन्ने के लिए एफआरपी, फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस की सिफारिश करता है। अनिवार्य फसलें में खरीफ ऋतु में 14, 6 रबी फसलें और 2 अन्य वाणिज्यिक है। ये जो 22 है, 14 प्लस 6 प्लस 2। ठीक है, खरीफ रबी हो गया और अन्य वाणिज्यिक, ऐसे 22 हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 101 में। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस क्षेत्र में वर्ष 2023 के अंतर्राष्ट्रीय कंदन वर्ष घोषित किया गया? ये 75वां सत्र है। किसके द्वारा? यूएन, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ये भी शॉर्टकट में पूछ सकता है, UNGA। हमारी फॉलोइंग करना है। देखिए, स्वर्णिम क्रांति तो फल, स्वर्णिम रेशा क्रांति। ठीक है। दूसर क्रांति तो उर्वरक, ऐसे मिला लेते हैं, बी के दूसरा। लाल क्रांति टमाटर। ठीक है। पीली क्रांति तो तिलहन उत्पाद। एक बज गया। स्वर्णिम रेशा क्रांति तो जूट। तो 102 का क्या हो गया? बी हो गया। ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। 103 में आते हैं। भारत में कृषि के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? चावल और जूट भारत में तर कृषि के मुख्य फसलें हैं। सीढ़ीनुमा कृषि पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। तो दोनों सही है, ए ऑप्शन हो जाएगा। 104। भारत के निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए, उन्हें मक्के की खेती के अंतर्गत क्षेत्रफल के घटते क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। ठीक है। तो देखिए, घटते क्रम में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, फिर दूसरा महाराष्ट्र में, तीसरा राजस्थान में और चौथे में उत्तर प्रदेश। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। मक्का उगाने वाले देशों में भारत क्षेत्रफल में चौथे, उत्पादन में 7वें स्थान पे। क्वेश्चन नंबर। और कर्नाटक मध्य प्रदेश के बाद बिहार सबसे अधिक मक्का उत्पादन राज्य है। आंध्र प्रदेश के राज्य में उत्पादकता सबसे अधिक है।
अब 105 में आते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई थी? तो वर्ष 1982 में। 2 जुलाई 1982 को की गई थी। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2004 में गठित राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष था? तो एम.एस. स्वामीनाथन। कश्मीर हिमालय के करेवा संरचनाएं किसके उत्पादन हेतु उपयुक्त होने के लिए प्रसिद्ध है? ती है जाफरान के लिए। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो बेंगलुरु। कहाँ में? कर्नाटक में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उष्णकटिबंधीय गन्ना उत्पादन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? नहीं का ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उष्णकटिबंधीय गन्ना उत्पादन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? ये हरियाणा। भारतीय कृषि संस्थान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसोर्स की स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1929 को, 16 जुलाई 1929 को हुई थी। निम्नलिखित में से किसे भारतीय बागवानी का जनक माना जाता है? एम एच मेरी गोड़ा को। किसे माना जाता है? एम एच मेरी गोड़ा को। 111 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये बागवानी की बात कर रहा है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में विचार कीजिए, उन्हें मवेशियों की संख्या के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए, मवेशियों में सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? राजस्थान में, दूसरे नंबर उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार में, फिर मध्य प्रदेश में। तो 1 2 3 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है जहाँ कर्क रेखा गुजरती है? मिजोरम। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आर्किन चट्टान प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत और हिमालय क्षेत्र के दोनों में पाई जाती हैं। इन चट्टान प्रणाली के अंतर्गत उच्च कार्बोनिफेरस से लेकर नवीनतम चट्टानें शामिल हैं। तो ये कर दो, दोनों सही हो जाएंगे। उगा घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये लद्दाख में है। निम्नलिखित में से कौन सा तट भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। तो कौन कौन सा देख लीजिए। एक तो उत्कल है, आंध्र तट हो गया, कोरोमंडल हो गया। ये दोनों पूर्वी तट पे है, तो 2 3 4 हो जाएगा। कोकन क्या हो गया? पश्चिमी तट पे हो गया। 1 2 16 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए। 117 में आते हैं। अभिकथन कारण है। ब्रह्मपुत्र बाढ़ चैनल शिफ्टिंग
और बैंक कटाव के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। इसकी अधिकांश सहायक नदियाँ बड़ी हैं और अपने जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण बड़ी मात्रा में तलछट लाती हैं। ये गलत हो जाएगा, ए सही होगा किंतु आर सही नहीं होगा। तो 117 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी नदी अंतर्देशीय जल निकास प्रणाली का हिस्सा है? घग्गर और लूनी, ये दोनों हैं। तो केवल एक और दो हो जाएगा। 118 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा बांध है? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध उड़ीसा के महानदी पर बना भारत का सबसे लंबा बांध है। इन लीनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? हमें सही कथन का पहचान करना है। यह गर्म जलधारा है जो पेरू के तट से दूर उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में प्रकट होता है। ठीक है। यह मानसून गतिविधियों को भविष्यवाणी में सहायता करता है। दोनों सही है। ठीक है। ये मान लीजिए साउथ अमेरिका हो गई, तो ये प्रशांत महासागर है, तो फिर ये अल नीनो यहाँ पे बनता है, फिर जिसकी वजह से इस पश्चिमी तट पर खूब बारिश होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में को प्रभावित करते हैं? जनक, चट्टान, तापमान, समय, तल, रूप, तो सभी हो जाएंगे। काली मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहले देखते हैं, इसमें उच्च उर्वरता जो बिना उर्वरक के भी कई फसलों का समर्थन करती है, बिल्कुल सही। ये लंबे समय तक नमी बनाए रखने के लिए जाना जाता है, इसको इसीलिए बोलते हैं स्वतः जुताई वाली मिट्टी। इसमें एल्युमिनियम, कैल्शियम, चूना, पोटास की कमी होती है, गलत हो जाएगा। यह कपास, गेहूं, तिलहन, सब्जी और खट्टे फलों के लिए खेती का समर्थन करता है, ये भी सही है। तो इसमें गलत पूछा है, तो सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निम्नीकरण का प्रभाव प्रभाव नहीं है? ठीक है ना। टुंड्रा मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होता है, बिल्कुल सही है। ये एक अच्छे कार्बन सिंक के रूप में कार्य कर सकता है, तो दोनों सही हो जाएगा, तो सी हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन भारत में सामान्य रूप से पाए जाने वाले वन है? ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, याद रख लीजिए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट। राष्ट्रीय वन नीति 1988 का उद्देश्य, और हमें सही का पहचान करना है। 33% भौगोलिक क्षेत्र को वन आवरण के अंतर्गत लाना, देश की प्राकृतिक विरासत, इसकी जैविक विविधता और आनुवांशिक पूल की संरचना, तो दोनों सही हो जाएगा। कृषि संबंधी सूखा माना जाता है। मृदा में न्यूनतम नमी जो फसलों को सहारा देने के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 128 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से संबंध में सही नहीं है? ये चक्रवात निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण होते हैं, बिल्कुल सही है। इन पवनों में प्रवाह केंद्र बाहर की ओर होता है, ये गलत हो जाएगा, अंदर की ओर होता है। ठीक है। जल विभाजक
प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसमें रिसाव, तालाब, पुनर्भरण, कुओं जैसे तरीकों के माध्यम से भूजल के अपवाह को रोकना, भंडारण तथा पुनर्भरण शामिल करना। बिल्कुल सही है। हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक जल ग्रहण विकास परियोजना। दोनों सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का एक प्रकार नहीं है? ये टुंड्रा नहीं है, बाकी सब सारे हैं। प्रवाल, भित्ति, ज्वार नद, केल्प वन। सिर्फ टुंड्रा नहीं होगा। लौह अयस्क भारत की किस चट्टान प्रणाली में पाया जाता है? तो धारवाड़ में। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे। लोहे के चाकू को क्या किए? धार लगाए। धार से धारवाड़ याद हो जाएगा। अब 132 में मैच दी फॉलोइंग करते हैं। देखिए, चंद्रपुर तो महाराष्ट्र में। ठीक है, हसन कर्नाटक में हो जाएगा। खम्मान आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। और खेतरी तो राजस्थान में हो जाएगा। सिर्फ खेतरी भी याद रहेगा तो आपको सही हो जाएगा। देखिए, खेतरी डी का तीसरा सिर्फ एक ही में दे रखा है। खेतरी राजस्थान, तो यहाँ से भी ये आपका सही हो जाएगा। चंद्रपुर तो महाराष्ट्र से याद कर लिए। चंदा मामा तो मामा से महाराष्ट्र, चंदा से चंद्रपुर। बोनाई, किरुबुरु, नोआ मुंडी खदानें किस खनिज से संबंधित है? ते लौह से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें सही पहचान करना है। तमिलनाडु भारत में मैंगनीज का प्रमुख उत्पादक है। गलत हो जाएगा। मैंगनीज भंडारण लगभग सभी भूवैज्ञानिक संरचनाओं में पाए जाते हैं, लेकिन यह मुख्य रूप से धारवाड़ प्रणाली से जुड़ा है, तो केवल दो हो जाएगा। भारत में मैंगनीज अयस्क का कुल भंडारण 78% से अधिक है महाराष्ट्र के नागपुर में। कहाँ है? तमिलनाडु में नहीं होगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नागपुर और भंडारा जिलों में से लेकर मध्य प्रदेश के बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले तक फैली बेल्ट में पाया जाता है। लौह इस्पात उद्योग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो कौन सा आवश्यक है? देखिए, एक तो कोकिंग कोल है, डोलामाइट की जरूरत है, और तीसरा क्रोमियम की। तो एक, दो, चार, डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित गोल्ड फिल्डर का विचार कीजिए। गोल्ड फील्ड का विचार करना है। कोलार गोल्ड फील्ड। उपयुक्त में से कौन सा गोल्ड फील्ड कर्नाटक की बात करना है? ठीक है, तो कौन कौन है? कोलार और हट्टी गोल्ड, ये दोनों कर्नाटक में है। एक और दो हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। रामगिरी गोल्ड फील्ड कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के किस जगह में है? अनंतपुर जिले में है। 137। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से होकर नहीं बहती है? ये है महानंदा। महानंदा नदी एक सीमा पार नदी है जो नेपाल से हिमालय से निकलती है और पश्चिम बंगाल में गंगा में विलय से पहले भारत के बिहार राज्य से होकर बहती है। 138 में आते हैं। भूस्खलन की घटना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ये हिमालय पश्चिमी घाट नदी घाटियों में आम विशेषताएं हैं। सही है। ये काफी हद तक अत्यधिक स्थानीयकृत कारकों द्वारा नियंत्रित होती हैं, तो सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी छोटी प्लेट नहीं है? तो
अंटार्कटिका प्लेट। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बनाया गया है? नर्मदा। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। तो कब? 2009 में, याद रखेंगे। विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पहला देखते हैं, वन संरक्षण अधिनियम 1972 सही है। जैविक विविधता अधिनियम 2002 ये भी सही है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 है, 72 नहीं होगा ये, 1973। प्रोजेक्ट हाथी 1992 भी सही है। तो गलत पूछा है, सी हो जाएगा। पर्यावरणीय भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आर्द्रभूमि की प्राथमिक कार्य है? ठीक है, कार्बन सिंक। भारतीय गिद्ध कार्य योजना समयावधि क्या है? ठीक है, 2020 से 2025 तक। और कौन सा मंत्रालय है? इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 से 2025 के लिए लॉन्च किया गया है। यह देश में गिद्धों के संरक्षण को बढ़ावा देता है, जिसमें डिक्लोफेनाक का न्यूनतम उपयोग सुनिश्चित करना, जिसे सबसे ज्यादा ये दर्द निवारक गोली की वजह से मर रहे हैं बेचारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही का उत्तर चुनिए। पहला देखते हैं, पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है, वनस्पति और जीवों में समृद्ध और अद्वितीय संयोजन के लिए प्रसिद्ध है। ये इसे यूनेस्को द्वारा धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो ये दोनों सही हो जाएगा। नदी के मींडर्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो नदी के मींडर्स होने के कारण ऑक्सबो झील का निर्माण होता है। देखिए, ऑक्सबो आपको समझाते हैं ऐसे। मान लीजिए नदी है, ठीक है। ठीक है, पहले क्या था? नदी ऐसे बह रही थी, बाद में, पहले ऐसे बह रही थी, बाद में ऐसे बहने लगी। तो ये वाला जो एरिया है, ये ऑक्सबो लेक हो जाएगा। ऑक्स बो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर नहीं है? ठीक, वाधावन। वाधावन बंदरगाह ये महाराष्ट्र में है, और ये पश्चिमी तट पे है। बाकी एन्नोर, पारादीप, तूतीकोरिन ये सब है पूर्वी तट पे। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नदी सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है? तो गोदावरी तो मंजीरा बिल्कुल सही है। कृष्णा, ते पेन गंगा ये गलत हो जाएगा। महानदी के हंसदेव ये भी सही है। झेलम के किशन गंगा सही है। देखिए, कृष्णा के की सहायक नदियां क्या है? तुंगभद्रा है, घाट प्रभा है, भीमा, देववती है, कोयना है, वरना है, डिंडी है, अब मूसी है, दुख बंदा है। कृष्णा नदी की ये तुंगभद्रा सिर्फ दाएं की तरफ से मिलती है, ये कृष्णा नदी है। ठीक है, तो पेन गंगा नहीं होगा, गोदावरी की पेन गंगा। ठीक है, गोदावरी की सहायक नदी कौन सी? इंद्रावती, मंजीरा, बिंदुसार, सबरी, पेनगंगा, प्राणहिता। तो इसमें भी हो जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों, पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट
टेस्ट सीरीज नंबर थर्ड में नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।